जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। चैनल का नाम फूडी फॉरेस्ट। और मैं आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह बैठा हूँ। मेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए किशोर साहब को क्रेडिट जाता है। किशोर साहब ने कहा कि अभी आपने जो वीडियो बनाई है आप दूसरी वीडियो भी बनाओ, और मैं आपको ऐसे महान शख्सियत से मिलाता हूँ जिनको मुर्गे पालते वक्त 45 साल का एक्सपीरियंस है, और अभी भी उनका वही क्रेज़ है जैसा एक यंगस्टर को होता है। अभी भी उनका वही प्यार है जैसा एक यंगस्टर को होता है, मुर्गों को लेकर, असील मुर्गों को लेकर। मैं आया हूँ, इस वक्त बैठा हूँ गोयला डेयरी, गोयला विहार सेक्टर 19 द्वारका में, और इरशाद कुरैशी साहब के पास। मेरे सामने कुरैशी साहब बैठे हुए हैं और राइट हैंड पे किशोर साहब बैठे हैं। किशोर साहब के परम मित्र हैं, और किशोर साहब को धन्यवाद करता हूँ मुझे यहाँ तक लाने के लिए। और कुरैशी साहब को बोलूँगा सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फूडी फॉरेस्ट चैनल पे। और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो बर्ड जिस हिसाब से किशोर साहब ने बताया, और आपका शौक़ जो देख के मुझे, जैसा आप बता रहे हो 45 साल का, तो मुझे अपने घर की जो ब्रीड है वो दिखाइएगा, और दर्शकों को कुछ अहम बातें भी बताना जिससे कि वो आपके 45 साल के एक्सपीरियंस का उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचे। कुरैशी साहब से अब रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने मुर्गे दिखाएं। कुरैशी, मैं इरशाद कुरैशी चांद भाई का स्वागत करता हूं चैनल का, इनके का। और तकरीबन 45 साल मुझे इस शौक़ में हो गए, और इसी तरीके से शौक़ को लेकर के चल रहे हैं। और अपने भी जो भी पुरानी ब्रीड रखी हुई है हमने, शुरू की प्लट लगती रहती हैं, बनाते रहते हैं। मादी ने भी पुरानी पड़ी हैं। इनके माध्यम से, इनके चैनल के माध्यम से मैं चांद भाई को वो ब्रीड दिखाना चाहता हूँ। इनका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। और बबलू भाई हमारे बहुत पुराने शौकीन हैं, और अभी तक भी इन पे पुरानी ब्रीडें पड़ी हुई हैं। बहुत काफ़ी टाइम से मैं देखता रहा हूँ शौक़ करते हुए बबलू भाई को। इनके चैनल के माध्यम से मैं इनको भी बधाई देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी 44 चैनल को मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ, मैं सभी दर्शकों को। और एक बात मैं नई जनरेशन को इनके जरिए बताना चाहता हूँ कि इन्होंने शौक़ को भी बरकरार रखा, और इन्होंने अपनी गृहस्थी को भी बरकरार रखा, और अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाई अपने परिवार के प्रति, और शौक़ को भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जिम्मेदारी के साथ निभाया। और आज पुरानी ब्रीड है इनके बाद। आज मेरा मन था कि आज मैं उन ब्रीडों का आपके सामने शो करूं, और मैंने खुद रियली देखे हैं इनकी ब्रीड, खुद देखे हैं रियली, और खुद चैंपियन होते हुए देखे हैं मैंने, और बहुत ही बढ़िया ब्रीड है। और आइए आप सबों को इनकी ब्रीड दिखाते हैं, और आप देखते हैं। सभी दर्शकों को मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम इनके वहाँ पे आ गए हैं फार्म पे, जहाँ हमारे इरशाद खलीफा जी ने ब्रीड रख रखी है और उसको कैम रखा हुआ है। चलिए आपको एक एक ब्रीड दिखाते हैं और उनके बारे में जानकारी देते हैं। छोड़ खड़ा खड़ा। जैसा कि मैंने बताया था कि इरशाद खलीफा जी की बहुत पुरानी ब्रीड है, और ये पीला इनका घर का ही है। और मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, चौरस नली का है ये, मगर पैरों में जिसको बोलते हैं, स्क्वायर डंडे हैं इसके, और चेहरे मोहरे का बहुत ही अच्छा है। और ये 2 बार विनर रह चुका है ये, और बहुत ही अच्छा विनर रहा हैगा। और इसकी आँख बहुत ही बेहतरीन है, अनारी आँखें आएंगी, और हल्के पीले रेशे हैं आँख के अंदर इनके मुर्ग के, खड़े ताज का। और ये सबसे मेन भी चीज़ देखी जाती है कि नालदार नौका है। ये देख रहे हैं बिल्कुल धारी पड़ी हुई है। यही नौका ऐसा होता है कि जो इनमें सबसे मजबूत नौका माना जाता है। नालदार नौके का है, बहुत ही बेहतरीन परिंदा है, पूरा जरद पीला है, पूरा जोड़ वगैरह हर चीज़ से। और इसकी मैं विंस भी दिखाना चाहूँगा। ये देखें इसकी विंस पूरी, इधर से भी देखें। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेस्ट क्वालिटी है। ये हथौड़ों में से है ये। हाँ, ये इरशाद खलीफा जी बताएंगे, बताओ। ये हथौड़ों में से है, घर की ब्रीड है। घर की है, पुरानी ब्रीड है ये। और 5 साल हो गए इसको।
5 साल है ये। तो आपने इसकी बैक देखी पूरी, इसकी फ्रेश जुमा है मुर्ग बिल्कुल एकदम, जो पुराने ब्रीड में देखा गया बहुत ही बेस्ट क्वालिटी होती है ब्रीड के अंदर। और उनका घर का और उनके घाट का भी सब चीज़ का पता होता है, पूरा खानदान का पता होता है कि भैया खानदान कहाँ से कहाँ तक है, पूरे कांटे हैं मुर्ग के। और इस टाइम ये ब्रीडर बना हुआ है ये, हाँ ब्रीडर है इस टाइम ये, हाँ। और इसी से बच्चे वगैरह बने हैं, इसी से बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है मुर्ग, हाँ। ये क्या विश्वास है? ये इन हथौड़ों में से पुराने खानदान में से है ये मादिन, और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की है मादिन। ये देखिए चौरस नली है इस मादिन की, और पुरानी है ये। इसको कम से कम 13-14 साल से तो मैं ही देखता आ रहा हूँ इस मादिन को। इसाद भाई के हैं, 13-14 साल से देखते आ रहा हूँ। इनके बच्चे भी बहुत अच्छे चैम्पियन रहे हैं, हाँ। इसका फेस ये देखो, हाँ वही नालदार नौका मादिन का, हाँ वही देवबंदी आंखें इनकी मादिन की, पीली एकदम। और एक बात कहना चाहूँगा कि ये देखो इतना होते हुए भी इन्होंने देखो इस ब्रीड को ज़िंदा रखा है। 14 साल पहले भी ये, आज एक आंख बंद थी इसकी, हाँ बिल्कुल, और आज भी ये हंसी हैगी। तो ये 14 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ इरशाद जी। और आपके पास कब से है, कितने साल और हो गए इसको? ये तकरीबन इसको 17 साल हो गए जब मेरे पास बनी थी ये आपके पास? उसके बाद इसके बच्चा भी विनर रहा, 5 बार विनर रहा, एक बार चैंपियन रहा है। मैंने खुद देखा है इसके बच्चे अगर चैंपियन होते हुए, मैंने खुद देखा हैगा, और शील्ड भी मिली है उसको, मैंने खुद देखा हैगा इस ब्रीड को। और आज से मैं नहीं, काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ, हाँ। ये कलर बादामी कलर है ये, हाँ बादामी लाखा बोल देते हैं, या वैसे तो हम पुराने उसमें इसको बादामी ही बोलते हैं पूरी। उमर तराज मादिन है, बहुत अच्छा। अभी अंडे दे रही है सर? कुरीज के बाद में अंडा अच्छा ठीक। मेरे ख्याल से सीजन में एक बार अंडे दे रही है अब ये, एक बार अंडे देती है। अब मार्च का महीना आएगा, तकरीबन मार्च के और अप्रैल के बीच में ही अंडे देने चालू करती हैं ये, पुरानी जितनी भी मादिन हो जाती हैं। कुरीज पार करने के हाँ। बाद में, जनवरी के बाद में, हाँ फिर भर जाएगी, पर भरने लग जाएगी। और देखो ये पेवर हथौड़ों में से हैं ये, बहुत अच्छी ब्रीड हुई है। देखेगी एक अरे खड़ी हो जा। ये जो अभी हमने मादिन दिखाई थी हथौड़ों में से, पुरानी ब्रीड है, 17-18 साल पुरानी है। और वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लोगों को तो एक ये मजाक सा दिखता है कि भी 18 साल या 20 साल की मादिनें होती, मादिन 25-25 साल 33 साल भी चलती है मादिनें, लेकिन उनका रख रखाव होना चाहिए और पूरी जिम्मेदारी से अगर आदमी रखे उनको, तो ये ब्रीड लॉन्ग टाइम तक भी चलती हैं। अब जैसे ये हमने पुरानी मादिन दिखाई थी, उसकी ये पट है, बहुत ही बेहतरीन है, अनारी आँखों की है, सॉरी अनारी आँखें कह रहा हूँ, जर्ची आँखों की है बिल्कुल एकदम, ये जर्ची आँखें हैं बिल्कुल एकदम इसकी, हाँ। और नौका इतना छोटा है और बहुत ही बेहतरीन नौके की है, बहुत ही बेहतरीन, जिसको कहते हैं ना नौके वगैरह हर चीज़ से, तो ये मादिन कहीं से कहीं तक नहीं उतार सकते इसको। और ये इसकी बैक है, और हाँ, और हाइट इसकी पूरी है। कई बार ऐसा होता है जानवरों में कि हम कहते हैं भाई 5 महीने की है, 6 महीने की है, तो लोग बाग विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसा होता है इस ब्रीड के अंदर कि वो बाकी बच्चे तो छोटे जाते हैं, हाँ बाकी बच्चे तो छोटे हो जाते हैं, उनमें मादिनें ऊपर खिंची जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि नर तेज़ी से बढ़ते हैं, हाँ कई बार, हाँ ये हबाब ठीक है, हाँ तो कई बार ये नर ऊंचे हो जाते हैं एकदम से, और उसके साथ के बच्चे सारे छोटे रहते हैं। बीन्स हैं इसकी, बहुत ही बेहतरीन है मादिन, और हरे डंडों की है। सबसे बड़ी खूबी है कि हरे डंडों की बनी है, हरे डंडों की, लेकिन हाँ चौरस नली नहीं है, ये हरे डंडों में है ये लेके
कई बार ऐसा होता है कि ब्रीडें पीछे भी चेंज कर जाती हैं, जैसा हमने लगाए वैसा नहीं आने के बाद पीछे से पीछे, हाँ पीछे 10 साल 15 साल पुराने में कोई ना कोई, हाँ पुराने खातों में कोई ना कोई निकलती है। लेकिन इसकी जो आँखें हैं ना जर्सी, बहुत ही बेहतरीन आँखें हैं इसकी। मैं चांद जी को कहना चाहूँगा एक बार नज़दीक से इसकी आंखों को जरूर दिखाएं, बिल्कुल जर्सी आंखें, बहुत कम देखने को मिलती हैं जी आंखें। हाँ, एक जर्सी आंखें और एक देवबंद आंखें, ये 2 आंखें ऐसी होती हैं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। ये देखिए, इधर से भी देखिए जर्सी आंख बिल्कुल एकदम, नौ का चेहरा, मोहरा। ये पुरानी ब्रीड है, आज तक ये घरों में रही है, लेकिन ये कभी शो नहीं आया। हमने भी साथ भाई से रिक्वेस्ट करी थी कि एक बार अपने जानवर सारे दिखाएं, जिनसे लोगों को कुछ जानकारियाँ वगैरह मिले। तो इन्होंने बहुत ही हमारा मान रखा, जो आज इन्होंने अपनी पूरी ब्रीड दिखाई है। तो भाइयों आप देखो, इसके बाद फिर इसका पट्ठा साथ का भाई भी दिखाते हैं। ये इसी आदमी का भाई है, पटका भाई। ये उसी जो मादिन दिखाई थी हमने, जो 17-18 साल पुरानी मादिन, उसकी पट थी वो, और उसी पट का ये सगा भाई हैगा। भाई को देखो कितना बेहतरीन है, नौका देखो इसका, नालदार नौका है, जो खिलाड़ी बहुत ही पसंद करते हैं। छोटे ताज का है, जैसे इसके बाप का ताज है छोटा, बहुत ही बेहतरीन। और ये डंडे देखो इसके, बहुत ही कड़वे मिजाज के, बहुत ही बेहतरीन। अभी बच्चा है ये भी, और जब अपने उस पर निखर के आएगा तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इनको मैंने देखा है, मैंने आज से नहीं, काफ़ी टाइम से मैं फॉलो करता आ रहा हूँ मैं इनको। और ये जानवर कभी हाथ में पकड़ते नहीं हैं, इसलिए जो थोड़े बेचैन हो रहे हैं ये कि आज हम कैसे किसी के हाथ में आ गए। इन जानवरों को आज से नहीं, मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ इन जानवरों को। ये विंस है इसकी पूरी। इरशाद भाई बताओ इस पट्ठे के बारे में, कितने महीने का है और इसकी क्वालिटी? 5 महीने का बच्चा है अभी, और अभी से ही पौंड इसके देखो तो ये 5 महीने का बच्चा है, और अभी से इसके पौंड जैसे बड़े मुर्गे होते हैं, नौके से, आंखें से, चेहरे से, ऐसे जैसे किसी ने ब्लेड से इसका चेहरा तराश दिया हो, इस तरीके से बनावट है अभी से, जैसे बड़े मुर्गे का। छोटा सा बच्चा है, जब अपनी उम्र में आएगा तो सारे पौंड देखने लायक। वैसे एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, एक बार नज़दीक से कैमरा लगे, इसकी आँख बहुत खूबसूरत है। क्योंकि जो खिलाड़ी मांगते हैं ना, एक तो जर्सी आँखें तो होती है, लेकिन इसमें देखो आँख के अंदर पीले डोरे और लाल डोरे बिल्कुल साथ में नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ आँखें बहुत ही बढ़िया और बहुत ही चमकदार आँखें हैं मुर्ग की। हल्के पीले डोरे हैं और हल्के लाल डोरे हैं आँखों के अंदर। हाँ, और छज्जा देखो, हाँ, बिना फड़के का पूरी बनावट है, सील की गुंडेदार होते हैं, ये फटकने के बाद ही आते हैं, गुंडेदार है अभी से। असील की बनावट ही खूबसूरती से और वैसे पहचाना जाता है, ये अपनी असालत से और खूबसूरती से ही पहचाना जाता है असील। बहुत बढ़िया। सर नीचे छोड़ो उसको। जो पुरानी मादिन दिखाई थी उसकी बेटी की बेटी है ये। जो हथौड़े वालों में जो 18 साल पुरानी मादिन जो दिखाई है, 17-18 साल पुरानी, उसकी बेटी की बेटी में है ये, और बहुत ही बेहतरीन बनी है, पीली मादिन बनी है। बताओ। 7 बार विनर रहा इसका जो 7 बार विनर रहा इसका फादर। ये हकीकत बात है, मेरे सामने की बात थी, ये 7 बार विनर रहा है इसका फादर। आंखें भी बहुत बढ़िया हैं, जैसे मैंने बताया था कि लाल डोरे हैं आंखों में, हल्का देवपन आएगा इसकी आंखों में, और बहुत ही बेहतरीन है मादिन। नौका भी बहुत ही बेहतरीन है। अभी तो पट है ये, मेरे ख्याल से पहलों नहीं अंडे दे के हटी है, मेरे ख्याल से अभी नहीं है। अच्छा, अभी वैसे ही है ये, अभी अंडे एक बार भी नहीं। और ये बिन्स हैं इसके, देखो नलियां देखने लायक। इसके डंडे देखो। खास बात सर, हाँ वो अपना ले रहे, पूरा कैमरा ले रहा है।
चौरस डंडों में ऐसी नलियाँ बहुत कम आती हैं। ये नलियाँ चौरस डंडों में जो आती हैं बहुत कम मिलती हैं। इरशाद भाई का कहने का मतलब है जैसे चौरस नली है और तामिया छाप पड़ी हुई है इसके ऊपर, पीले डंडों में तामिया छाप आई हुई है। यह बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जानवर इस तरह के। फोल्ड किया ना इसको पैर। बहुत बढ़िया। ठीक है, छोड़ दो वो भी लिया, चीती भी लिया। एक मेरे पे भी चीती मादी नासी बनी है, चालू है। ये देखो, और जो हथौड़े होते थे प्योर ये क्वालिटी होती थी हथौड़े, अच्छा अच्छा। खरदुमी, ये चीज़ें देखी। टीगर मादी ना ये बहुत ही बेहतरीन है। वही आँखें हैंगी, वही हर चीज़ क्वालिटी में। और ये हाँ नहीं, हल्के भी लाल डोरे हैं, हल्के से लाल डोरे आ रहे हैं, बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। कलर क्या है? हाँ, इसको चीती कलर बोलते हैं, चीता। दम की क्या खासियत बता रहे थे सर? पूछ की? पूंछ वगैरह सब बेहतरीन है, बेस्ट क्वालिटी की मादी ना ये। इनको तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, खिलाड़ी होगा तो तुरंत ही पहचान लेगा। ये पैर फोल्ड किए का क्या मतलब? ये फैल्ट पोल होने से यही है कि कितनी असालत में मादी नहीं है, कितना उसमें हैगी। और ये बहुत जानवरों में होती है, बहुत होती है। इसमें बहुत असीलपन, जो असील कहते हैं इसको, वो क्रोल्टी है इसमें, क्रोल्टी असील की। छोटी गर्दनें, छोटी आँखें, छोटे नोके, ये गोड़ियाँ, ये देखिए इसकी ये बैक हो गई, ये बैक हो गई जैसे रेशम, जैसे रेशम होती है, पर टूटने वाली नहीं। और उस पर को कर देते हैं, दूसरा पर होता है हार्ड होता है। बताइए, ये देखिए छोटी गर्दन, ये रेशम जैसी परें इसकी, जो हार्ड परें होती हैं, ऐसे करेंगे आप टूट जाएंगी। इनकी टूटने का मतलब नहीं है, अगर एक मग्गा पाली, एक बाल्टी पानी भी रोगे तो ऊपर से ही पानी उतर जाएगा। बिल्कुल बहुत खूबसूरती और बहुत असालत में बने हुए मादी, जिसको असील कहते हैं, वो असील जानवर हैं। देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे बनाते तो बहुत हैं ब्रीड, एक दूसरे पे एक दूसरे डाल के ब्रीड को बेकार कर देते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल ब्रीड हैं वो इनको ब्रीड कहते हैं, जो खिलाड़ियों ने अभी तक रोक के रखे हुए हैं, संभाल के रखे हुए हैं। आपके पास कैसे है? तो घर की है ना? ये घर की मादीन है, बाहर की मादीन में खुड्डे में नहीं रखता कभी भी, बिल्कुल अपनी ही बना करके, और अपना ही बच्चा विनर बनता है मेरा। बाहर का बच्चा विनर नहीं बनाते। क्या मादी है आपके पास? ये देखिए प्योर हथौड़ों में से है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन उम्दा की क्वालिटी, जिसको बोलो जी। ये प्योर हथौड़ों में से ही है। जैसे कि हमने एक पीला इनका बाप दिखाया था और उसी में से ये, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का आएगा, बेस्ट क्वालिटी का है मुर्ग। इसकी अभी फड़क में नौका उतर गया था ये। हाँ, देखिए बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मुर्ग है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार इसकी आंखें देखें ज़रा गौर से, वही लाल डोरे आंखों के अंदर, वही हल्का पीला रेशा आएगा आँख में, बहुत ही बेहतरीन है। ये हम दर्शकों को इसलिए बताते हैं कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ब्रीड कहीं ना कहीं मिल जाती है। अगर आपको ब्रीडों की जांच नहीं है, आपको ब्रीड का ज्ञान नहीं है, तो आप कहीं भी ब्रीडर को कहीं नहीं पकड़ सकते। नहीं तो कहीं ना कहीं ब्रीड कोई ना कोई टकर ही जाती है। जैसे उसको पहचानने वाला होना चाहिए कि भाई कहाँ से कौन सी ब्रीड है, कहाँ से कैसी हैगी। हाँ, गर्दन भी बहुत बेहतरीन लोजदार हड्डी है इसकी। हाँ, डंडे देखो वही डंडे हैं, तामिया कलर आ रहा है डंडों में। हाँ, तामिया डंडों में आ रहा है। और ये इसमें एक चीज़ है, ये हल्के खड़दू में रहते हैं, ये हल्के से, हाँ हल्के से खड़दू में रहते हैं ये। हथौड़ों की ये पहचान है खास, हल्के खड़दू में से होते हैं ये। एक आधा बच्चा जरूर आ जाएगा इनमें, खरदों में, रेस्ट में भी आएंगे, लेकिन एक आधा जरूर मारेगा पुरानी नस्ल पे। ये 2 बार आपस में विलन रह चुका है, 2 बार। ये 2 बार अपने घर में ही विनर रह चुका है, फ्रेंडली विनर रह चुका है ये, फ्रेंडली विनर रह चुका है ये 2 बार। उसी में इसका नौका गया है, उसी में नौका गया है इसका, फ्रेंडली में।
विंस छोड़ो, देखना भागे ना, आराम से। ये मैंने आपको अपनी बनाई हुई ब्रीड दिखाई आप लोगों को। आपको ये कैसी लगी इसके बारे में आप अपनी राय देना, देखना कैसी है कैसी नहीं है। भाई अच्छे भी हैं, कैसे, मैंने तो अपनी तरफ से बता दिए अच्छे। अब ये आपको सेलेक्ट करना है अच्छे हैं कैसे हैं, कैसी ब्रीड बनवाई, कैसी हमने इतनी पुरानी ब्रीड रोक के रखे हुई है अभी तक। हम चाहते हैं कि सभी भाई ऐसे ही रोक के पुराने खिलाड़ी रखें अपनी ब्रीडों को, जो कि आगे वाली नस्लों को, आने वाली नस्लों को जो आगे ये मिल सकें। तो ये हमारे बबलू भाई हैं, बहुत टाइम से अपने खेल में हैं इसमें, और बहुत टाइम से हम जानते हैं बबलू भाई को, बहुत बहुत पुरानी ब्रीड रखे हुए हैं। और ये आपसे बबलू भाई, जैसा कि आज हमने अपने इरशाद खलीफा जी की ब्लड लाइन दिखाई, और ओरिजिनल ब्लड लाइन जिसको बोलते हैंगे वो ये है। यानी कि कहते हैं ना कि असील का मतलब क्या होता है कि शुद्ध रक्त वाला, यानी शुद्ध रक्त हो, उसके अंदर कोई मिलावट ना हो उस रक्त के अंदर। जैसे कि आजकल की नई जनरेशन है, नर कहीं से लिया है उसको मिला दिया, फिर वो ब्लड लाइन आगे चल गई, तो मिक्स होती हुई चली गई हैं सारी की सारी। तो शुद्ध रक्त का मतलब इसीलिए इनको असील कहा गया कि शुद्ध रक्त वाला, मिलावट ना हो जिसके अंदर, वही असील है। तो ये असील है, ये ऐसी कौमें आएंगी कि बहुत ही कम अब देखने को मिल रही हैं खिलाड़ियों के पास। और इरशाद भाई को आज से नहीं, हम ईदगाह के टाइम से इनको जानते आ रहे हैं, और अच्छे चैम्पियन भी रहे अपने टाइम में। और क्या नाम है, अच्छे अच्छे उस्ताद खलीफाओं के पास उठना बैठना भी रहा, शौक़ के बारे में जानकारियाँ मिली। लेकिन आज बड़ी खुशी होती है कि इन्होंने आज तक ब्लड लाइन चेंज नहीं करी, आज तक वही ब्लड लाइन चला रहे आ रहे हैं जिसको शुद्ध रक्त वाला सील बोला जाता है। और आपको कैसे लगे ये वर्ड आप ज़रूर बताना। और इसके साथ ही आपका धन्यवाद। और 44 चैनल के जितने भी सदस्य हैं, और इनको मैं फिर एक बार तहे दिल से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी भाइयों के लिए हाथ जोड़ के नमस्कार। तो किशोर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे यहाँ तक लेके, और कुरैशी साहब से मिलके मुझे बेहद खुशी हुई। अच्छा लगता है यार जब ऐसे सीनियर मोस्ट खिलाड़ी जो बहुत सेंसिबल है, जिनको बोलने का, चालने का, हर चीज़ का तहज़ीब में मैं देखता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे चैनल के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि कुरैशी साहब जैसे शख्सियत, किशोर साहब से तो आप बहुत बार मिल चुके हैं, अभी भी वीडियो में देखोगे। तो ऐसे लोगों के पास आता हूँ तो वाकई बड़ा अच्छा लगता है, काम करने का भी मन करता है। अभी तक शायद कुरैशी साहब यूट्यूब पे नहीं आए होंगे किसी भी चैनल पर, तो ये फूडी फॉरेस्ट चैनल का सौभाग्य है कि कुरैशी साहब को पहला शूट करने का मौका मिला है। तो दोस्तों देखिए, कुरैशी साहब का जो है 45 साल का एक्सपीरियंस, उनकी बर्ड आपने देखी होगी, किशोर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। मैं ये कहूँगा कि आप दिल खोल के कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, और बताना उनका शौक़ कैसा है, कुरैशी साहब का शौक़ कैसा है, किशोर साहब का शौक़ कैसा है। तो मैं अब आप लोगों से चाहता हूँ इजाज़त, बहुत जल्द दूसरी वीडियो में मिलते हैं फिर एक महान शख्सियत के पास, नए मुर्गों के साथ, नए लोगों के साथ। ठीक है, कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। और अगली वीडियो कोशिश करूँगा कि मैं बहुत, जैसे कुरैशी साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, ऐसे ही महान और पुराने खिलाड़ी को ढूंढूं और उनके पास जाऊं और फिर शूट करके आपको दिखाऊं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद। ये जो आजकल के बच्चे वाली ये बदतमीजी हम चैंपियन लिए वो मैं पिलसता हूँ, ग्रुप में बोलूँगा फिर झगड़ा।